मनीषा कीर्तिराज को अपने घर में बुलाती है। कीर्तिराज उसके घर में जाता है जबकि मनीषा की शादी हो चुकी होती है। वह रात के टाइम में आता है और रात में उसके घर में घुसता है और दोनों ही अपना संबंध बनाने का प्रक्रिया चालू रखते हैं। अब बाहर से पूरे मोहल्ले वाले जाग जाते हैं। आगे क्या हुआ यह सब जान करके आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको भी अपनी आंखों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप भी थोड़े बहुत इमोशनल हो सकते हो। अब देखो किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ बुरा हुआ। इस कहानी, ये जो क्राइम की कहानी है, आपको ये मैं रियल बता रहा हूँ, जो कि मेरा एक पर्सनली एक दोस्त है जिसकी है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस कहानी को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा थंबनेल आप लोग जिस तरह का देखे हो सेम वैसा ही मैटर है, कोई इसमें बिल्कुल भी जो है क्लिकबेट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। सबसे पहले काफ़ी सारे लोग मेरा नाम राकेश के नाम से पुकारते हैं कि भाई आपका नाम राकेश है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा नाम धीरज है, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है धीरज SC साइबर क्राइम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह इस कहानी की शुरुआत होती है एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर कह लो, छोटा सा कस्बा कह लो, ठीक है। वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ पे एक नाम है मेहदावल। तो यहीं पे जल्दी से, ज़्यादा नहीं, बस पास ही की दूरी है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है। उस लड़के का जन्म एक जो है ब्राह्मण परिवार में होता है। बाकी यार लड़का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैंडसम है और फिलहाल अभी के टाइम पे भी वो, उसकी एज समथिंग 20 से 22, हाँ 22 समथिंग हो गया होगा, ठीक। तो चलिए हम उस कहानी पे लेके चलते हैं। यह कहानी जो है शुरू हुई थी सन 2020 में, लेकिन आते आते सन 2023 तक चला, यानी कि समथिंग 3 से 4 साल तक यह रिलेशनशिप चला। और आगे जो है उस बंदे को क्या हो गया, तो जो है कीर्तिराज नाम है उस बंदे का, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उसी की ये कहानी है। अब देखो कीर्तिराज पांडे, अब तुम लोगों को थोड़ा तीन नाम, जैसे नाम 3 बंदा मीन इस तरह का हो गया है। कीर्ति एक लड़की का नाम हो गया, राज एक लड़के का नाम हो गया, पांडे उसका टाइटल हो गया। तो 3 नाम हो गया। तो इसलिए मैं चलो उस लड़के का नाम थोड़ा यूनिक है, स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। अब कीर्तिराज एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। अब उसी के पास ही में उसके जो घर पे काम करने के लिए कुछ आते हैं ना, जैसे गांव में होता है कि जैसे जो लोग ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके घर पे, यानी कि जो बड़े जो है घर होते हैं, बड़े घर के लोग होते हैं, उनके घर पे जो है उस घर के लोग जो है काम करते हैं और थोड़ा धीरे धीरे अगर ज़्यादा दिन तक जो है ये काम वगैरह करने लग जाते हैं तो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो उसके घर से, यानी कि कीर्तिराज के घर से जो है उसकी जो उनके घर पे काम करने वाली होती हैं, एक तरह से काम करने वाली बाई बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो पैसा नहीं लेती हैं। गांव में ऐसा होता है कि पैसे नहीं लेती हैं और जो भी रहता है तो ऐसा सीन होता है जैसे कि बड़े घर के लोग जो है उनके घर पे काम करने जाती हैं महिलाएं, तो उसके घर से जो है रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बॉन्ड बन चुका था। और जो है क्या होता है कि कीर्तिराज धीरे धीरे बड़ा होता है। अब कीर्तिराज उसके घर पे जाने लगता है क्योंकि रिलेशन काफ़ी अच्छा हो चुका था धीरे धीरे। तो कीर्तिराज उसकी, यानी कि देखो उस लड़की का नाम ही मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। जो उनके घर पे काम करती थी उसकी माता जो है आती थी काम करने के लिए, और जो उसके घर पे उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था मनीषा। अब मनीषा के घर वाले, मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उतना भी लोअर नहीं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत इनके घर में जो है रिलेशन बिल्ड अच्छा हो चुका था। तो उन लोगों का जो बचपन था, मनीषा और उसके माता पिता सारे लोग बचपन से ही मुंबई रहा करते थे। अब जो है मनीषा मुंबई रहती थी, तो मुंबई से वो लोग जो है गांव में शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि कोरोना जब लग गया था तब के सन 2019 की बात है। तो वो लोग जो है यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो गए, यानी कि गांव में मेहदावल में। अब वहाँ पे ये लोग रहने लगे, लेकिन वहाँ पे जब ये रहती थी मनीषा, तो वहाँ पे उसको एक लड़के से मोहब्बत हो चुकी थी और जिसका नाम था प्रदीप। अब प्रदीप से वो बहुत ज़्यादा ही बेइंतहा मोहब्बत कर रही थी, क्योंकि देखो पहला जो प्यार होता है वो थोड़ा होता ही ऐसा है। अब वो उससे मोहब्बत करती थी। धीरे धीरे उन दोनों की दूरियां हो गई क्योंकि ये गांव में आ गई, वो मुंबई चला गया। फिर उसको भी नई लड़कियां मिल गई होंगी, वो बात करना बंद कर दिया क्योंकि अभी फ़िलहाल उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो जो है पर्सनली फ़ोन चलाए,
वो लड़की मनीषा, ठीक है। अब मनीषा क्या करती है, धीरे धीरे इसी तरह से वो लोग अपने गांव में रहने लगते हैं। अब इसके घर पे इसकी जो दादी थी, दादी मैंने बताया ना, दादी इसकी काम करती थी, तो दादी की उनकी हालत अच्छी नहीं थी, तो उसकी मम्मी भी जाके उसके घर पे यानी कि कीर्तिराज के घर पे जो है थोड़े बहुत काम वगैरह करने लगी। और उन दोनों के बीच में यानी कि उसके घर वालों, जैसे कि कीर्तिराज के घर वालों और मनीषा के घर वालों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे कीर्तिराज उसके घर पे भी आने जाने लगता है, क्योंकि बच्चे थे दोनों, तो आने जाने लगते हैं, और मनीषा भी उसके घर पे आने जाने लगती है। धीरे धीरे उन दोनों को आपस में ही ये जो है टाँका भिड़ जाता है, यानी कि उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों की एज समथिंग 20 से 22 साल की हो चुकी थी और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब धीरे धीरे उसकी मनीषा के घर वाले जो है प्रेशराइज़ करते हैं, और 21 वर्ष या समथिंग, क्योंकि कीर्तिराज से बड़ी थी वो लड़की, मनीषा उससे बड़ी थी, तो समथिंग वो हो चुकी थी 23 या 24 साल की। अब उसके घर वाले उसे प्रेशराइज़ करते हैं, और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसके पिता जो थे वो पियक्कड़ थे 1 नंबर के, उसकी मम्मी बस थी, और उसके पिता जो घर पे भी नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे, ठीक है। तो अभी ये सीन हो चुका था, और क्या होता था कि जो है इसी तरह से हुआ, और उसे प्रेशराइज़ करने लगे। इन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों में तो बेइंतहा मोहब्बत थी। अब देखो क्या होता है आगे। क्या होता है कि उसके जो घर वाले थे, यानी कि मनीषा के घर वाले थे, उसकी जो है शादी करवा देते हैं। अब पास ही में एक गांव था, पास ही में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी पे ही गांव था, समथिंग 35 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव था। और वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सनी मौर्य। अब सनी से जो है उसकी मौर्य नहीं, सनी से जो है उसकी शादी हो जाती है, यानी कि मनीषा की। अब जो है वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे वो अपने घर पे चली जाती है। उससे पहले ही क्या होता है कि उसका जो पति था वो थोड़ा पियक्कड़ और कमासुत टाइप था। अब पियक्कड़ और कमासुत टाइप उसके घर वाले मतलब देख करके कर दिए थे। भाई देखो, अब जो है एक मतलब एवरेज मैं बता दूँ तो एक जो लोअर मिडिल क्लास, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो इसी तरह से जो है शादी वगैरह कर देते हैं, और उनको जो है आइडिया नहीं होता है कि बंदा कैसा है, क्या है, जो भी है। तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है समझो कि बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, ठीक है। अब वो उसकी जब विदाई हो जाती है, वो उसकी शादी में काम करवाता है, सब कुछ करता है, यानी कि कीर्तिराज, समझ रहे हो, उसको जो है घुमाने के लिए जाता है, मेकअप के लिए, हर वो चीज़ काम करवाता है। लेकिन उन दोनों के बीच में मोहब्बत थी, तो जाते जाते यही बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। लड़के की पहली मोहब्बत थी और उस लड़की की शायद दूसरी मोहब्बत थी। अब चीज़ों को आप लोगों को समझने आना चाहिए। देखो, उसका जो पहला मोहब्बत था प्रदीप था, उसके बाद उसकी शादी हो गई एक सनी नाम के व्यक्ति से, और उसकी जो मोहब्बत थी अभी इससे कीर्तिराज से टाँका भिड़ान हो गया। कीर्तिराज से तो 3 साल के इस बीच 3 साल की दूरियां हो चुकी थी। 3 साल बाद उसकी जो विदाई थी उस दिन उसने किस वगैरह कर लिए थे दोनों आपस में ही। अब सारी चीज़ें नॉर्मल थी और वो उसके घर पे विदाई हो जाती है, वो चला जाता है। धीरे धीरे कीर्तिराज बेचारा परेशान रहता है और ज़िंदगी में हर बार वही सोचता है। और कीर्तिराज के घर वालों को भी ये सब पता था, उसकी दीदी को भी पता था, कीर्तिराज के दीदी को भी पता था, उसकी मान के चलिए मम्मी को शायद आई डोंट नो पता था कि नहीं, लेकिन उसके दीदी जितनी भी दीदी थी उन सबको पता था इसके बारे में। वो भी इस चीज़ से जो है वाकिफ़ था, और उसकी जो जिस तरह से वो दोनों बात करते थे, जैसे कि कीर्तिराज हो गया और मनीषा दोनों बातें किया करते थे। और धीरे धीरे फ़ोन नंबर मिला। अब वो दोनों आपस में फिर से जो है वो जो इसकी जो दूरियां थी वो फिर से आपस में जो है करीब आ गई, और दोनों आपस में बातचीत करने लगे फिर से, क्योंकि अभी इतना समय बीत चुका था। तो पता चला कि उसको, यानी कि उसी को पता चला कि जो उसका पति है, यानी कि जो मनीषा का पति था सनी, वो कमाने के लिए चला गया था बाहर। अपनी 2 से 3 महीने बिताने के बाद से 4 महीने वो चला गया कमाने के लिए। अब बारी आती है यहाँ पे कि जो है मनीषा फ़ोन करती है, बातचीत दोनों का होता रहता है, चलता रहता है। अब वो दोनों जो है क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और जो कीर्तिराज अपने घर से बहाना बनाता है, और बहाना बनाने के बाद से जो है दोनों आपस में फ़ोन करते हैं। और रात के समय में तकरीबन 12 बज रहे थे।
12 बज रहे थे। कीर्तिराज बाइक उठाता है और अपने दोस्त के घर पे जाता है, और पास ही में, क्योंकि उसके शादी से लेके सारा काम वही देख रहा था, कीर्तिराज ही, तो उसको एक उसी के घर के पास ही में एक गांव था जहाँ पे उसका एक दोस्त रहा करता था। उसका एक दोस्त रहा करता था यानी कि कीर्तिराज का। अब कीर्तिराज जो है उसके पास फ़ोन किया, यानी कि मनीषा के पास। मनीषा का भी मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन था। अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि हद पार कर जाता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कीर्तिराज बिना बताए अपने घर वालों को चला जाता है। रात में अपने दोस्त के घर गाड़ी खड़ा करता है और पैदल उससे फ़ोन पे बातें करता है, और फ़ोन पे बातें करते करते जो है पहुंच आता है उस जो है किनारे पे, जहाँ पे उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। पूरी धान लगी थी, इतनी इतनी धान लगी थी। उन धानों में से जो है वह जा रहा था, और लाइट बढ़ रही थी तो उसको डर भी लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा डरते हुए, सामना करते हुए वह उस लड़की के घर के पास पहुंच ही जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि उसने उसका घर, यानी कि जो जहाँ पे उसकी शादी हुई थी, वो पहले से देख रखा था कीर्तिराज ने, क्योंकि उसकी शादी से लेकर सारा काम वही करवाया था। आप चीज़ों को समझ रहे हो? अब यह सीन होता है। अब इतना ज़्यादा रिस्क लेता है वो बंदा। अब रिस्क लेने के बाद से धीरे धीरे जब वो फ़ोन करता है तो वो थोड़ा छत पर आ जाती है, यानी कि मनीषा छत पर आ जाती है और उससे बातचीत करती है और थोड़ा तेज़ आवाज़ों में बोलने लगती है। वह बोलता है कि जल्दी से अंदर आओ, कोई है नहीं। अब पीछे के रास्ते से वह जाता है, देखता है कि गलियारे में कोई भी लोग नहीं हैं, कोई भी लोग नहीं थे। धीरे धीरे, क्योंकि रात के करीब 1 बज चुके थे और सारे लोग सो चुके थे, वह जल्दी से आता है और घर में घुस जाता है। अब घर में घुस जाता है, मनीषा उसे मिलती है। अब दोनों ही अपना चुंबन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे यह मामला चलता ही रहता है। अब तकरीबन रात के 2 बज रहे होते हैं। अब दोनों का जो है आपसी संबंध बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। दोनों ही अचानक से फिर गांव में शोर हो जाता है और कि चोर आया है, चोर आया है। लेकिन वो कीर्तिराज उसी घर में बंद था, और वह महिला डर के मारे, यानी कि कोई घर में आ ना जाए, इस डर के मारे कीर्तिराज को उसी हालात में, नग्न अवस्था में ही उसे वहीं पे छोड़ करके बाहर आती है, देखती है। फिर माहौल शांत होता है, फिर वो लोग अंदर जाते हैं। यही प्रक्रिया वो लोग चालू रखते हैं। अब यह संबंध की प्रक्रिया उन दोनों पूरे रात चलता है। लेकिन अब उसके घर पे कोई नहीं था, क्योंकि उसकी जो सासू माँ थी वो भी नहीं थी, सिर्फ वही उसका पति बचा था। उसके जो दादाजी थे, मतलब उसके जो सास ससुर जो भी थे, वो थे ही नहीं, उसका पति था सिर्फ। तो उसका पति कमाने के लिए चला गया था, और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आएगी इसके लिए सॉरी। तो उसका पति कमाने के लिए चला गया था। अब वह बची घर पे अकेली। अब 5 दिन तक लगातार वह कीर्तिराज उसी एक कमरे में बंद रहा करता था, और दोनों आपस में संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखते थे। अब इस तरह से जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी कि कीर्तिराज की और उसकी, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका क्या नाम था, मनीषा। अब मनीषा, दोनों की जब इच्छा पूर्ति हो जाती है तो वो जो है चले जाते हैं अपने घर, यानी कि कीर्तिराज फिर से वापस अपने घर चले जाता है। अब यह बात सन 2023 की है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद तकरीबन उसका पति फिर से वापस आ जाता है कमा करके घर पे, यानी कि मनीषा का पति सनी वापस आ जाता है घर पे कमाने के लिए 6 महीने बाद। उसके बाद से वो दोनों देखता है, वो सोचता है, उसके बाद से उसे पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। अब उसका पति फिर से उसे छोड़ करके कमाने के लिए चले जाता है, क्योंकि अभी उसकी जो प्रेगनेंसी का सारा खर्चा था उसे ही उठाना था। और लोअर मिडिल क्लास के लोग क्या ही करेंगे, आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। अब उसकी प्रेगनेंसी थी, यानी कि मनीषा की। अब मनीषा अपने गांव आ जाती है, यानी कि जहाँ पे कीर्तिराज रहता था। अब वहाँ पे उसका घर दोनों का पास ही में था। तो उसकी जो माता जी थी यहाँ पे घर पे आती हैं, इसके घर पे, कीर्तिराज के घर पे, वहाँ पे सारी बातें करती हैं। वो आ जाती है। एक दिन बीत जाता है, वो देखा ही नहीं था, क्योंकि कीर्तिराज अपने घर में खेतों में जो है काम करने के लिए जाता है और बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन में रहता था, और उसके बाद से वापस आ जाए। बहुत सारे काम वही देखता था, ठीक है। और अभी जो है वह सारा मामला सेट था, उसको पता नहीं था कि वो मनीषा आई है घर पे। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसको पता था, पर उससे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है।
अभी ये मामला चल ही रहा था कि तभी उसकी माताजी घर पे आती हैं और उसके घर वालों से, कीर्तिराज के घर वालों से बातचीत करती हैं कि बाबू हैं और इनसे ही सारा काम करवा दीजिए, क्योंकि दवाई हमारे घर पे कोई भाई है नहीं, तो मतलब उसका कोई भाई है नहीं, तो वो अकेली ही थी मनीषा। अब ये सारा सीन करने के लिए उसके बाद कीर्तिराज को फिर से उसके करीब जाना पड़ा। धीरे धीरे वह उसकी प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। अब वो उसे लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। अब वह सारे काम देता है। धीरे धीरे उसके क्या पता चलता है कि उसका एक बेटा हुआ है। अब उसके पास में उसके माताजी होते हैं, उसके ससुराल वाले कोई आया ही नहीं था। उसके जो है उसका जो पति था वो तो बाहर था, उसकी जो सासू थी वो तो टपक गई थी, वो मतलब घर से दूर रहा करते थे वो दोनों लोग, तो इसलिए ठीक है। उसके घर वाले भी आए, सभी लोग आए, देखें, उसके बाद से अपना 1-2 दिन बिताए, उसके बाद चले गए। लेकिन जब वो बच्चा था, बच्चा उसको पैदा हुआ, फिर उसके बाद से ये सारा कर्मकांड और सारा कार्य देखने के लिए कीर्तिराज ही देखता था। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मनीषा, उस दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब हो चुका था, उसके दौरान भी ये उससे मोहब्बत करती थी, दोनों में मोहब्बत तो थी। अभी उसका हाथ पकड़ के बैठी थी इस तरह से कि तभी उसकी जो मम्मी थी, यानी कि मनीषा की जो मम्मी थी, उनको शक हो जाता है और वो बैठे हुए देख लेती हैं। अब खाना वगैरह खिलाते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को हाथ से। अब ये सारा सीन देखने के बाद से उनकी उसकी जो है मनीषा की जो मम्मी थी, उनको शक हो जाता है। अब शक हो जाता है तो इस वजह से उन दोनों को जो है दूरियां बढ़ाना पड़ता है। फिर वो जो है बुला लेती है, उसका पति आता है, उसका पति भी देखता है। अब ये सारा सीन उसकी जो मम्मी थी मनीषा की, उसके पति को बताती है। अब उसका जो पति होता है वो गुस्से में आता है। गुस्से में आने के बाद उन दोनों के साथ देखता आता है। उसके बाद से वहाँ पे वही सारा सीन रहता है। तो ये किसी से कहती नहीं है मनीषा की मम्मी, सिर्फ अपने दामाद से बोलती है। उसका जो दामाद होता है आता है दूसरे दिन, उसके बाद से देखता है कि वो दोनों आपस में सच में एक ही बेड पे बैठे हुए हैं और एक ही बेड पे ऐसा जो है हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डाल के वो देख लेता है। अब यह सब देखने के बाद से वो गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी से और उस लड़के कीर्तिराज पर। अब ये सब सीन होता है। उसके बाद से क्या होता है कि कीर्तिराज वहाँ से छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि उसके घर वालों को भी शक हो जाता है। तो यह सब सीन उसकी दीदी उससे डांटने लगती हैं, उसको समझाती हैं कि देखो अगर ये सब सही नहीं है और उसके घर वालों को भी पता चल चुका है और तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। धीरे धीरे इसी तरह से होता है। उसका जो पति होता है FIR दर्ज करवा देता है उसके खिलाफ़, कीर्तिराज के खिलाफ़। कीर्तिराज बेचारा, उसको पुलिस ढूंढने लगती है और उसको क्या होता है कि जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब किसका कसूर था, क्या जो भी है, इसमें कौन गलत है कौन सही है, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। जबकि शादी नहीं हुई थी तब से उसकी मोहब्बत चली थी और उसकी मोहब्बत शादी के बाद तक चली और वही मोहब्बत उसे ले डूबी, उसका करियर बर्बाद कर दिया। अब आप चीज़ों को समझ रहे हो ना कि जब एक बार पुलिस में नाम आ जाता है तो आप कितना हो पढ़े लिखे हों, कुछ भी किए हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है ना। आपको कभी सरकारी जॉब मिलेगी ही नहीं अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता हो। शायद प्राइवेट में भी यही सीन चल रहा है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब इस कहानी में देखो एक क्राइम ही था, इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। और ये दोनों अपनी जो ये संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रख रहे थे ना, वो सारा रिकॉर्ड चेक होता है। उसके बाद से उस बेचारे की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, वो जो है जेल चला जाता है। अब आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो इस कहानी पे कौन सही है कौन गलत है आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ये जो क्राइम था मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि ताकि इस तरह की घटनाएं ना हों और आप किसी पर भी बिलीव करने से पहले, मतलब देखो खासकर तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यार 90% लड़कियां बेहतर की ही तलाश करती हैं हमेशा। अब लड़कियों को बुरा लगेगा इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रियलिटी है वो कड़वा ही होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसी होती हैं, इसलिए मैंने 90% बोला। 10% में भी लड़कियां हैं जो लॉयल रहती हैं। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही। कौन सही है कौन गलत है और इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।